प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वन टाइम केमिस्ट्री 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने एक मैथ का जबरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको प्रतिशत से संबंधित बहुत ही उचित और चुने हुए सवाल बताऊंगा जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले हम दो पॉइंट देख लेते हैं कि यदि भिन्न को भिन्न दी हो और उसको प्रतिशत में बदलें तो क्या करना पड़ता है। यदि प्रिय बच्चों कोई भिन्न दी हुई है उसको अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। सीधी सीधी बात है कि कोई भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। और यदि कोई प्रतिशत दिया हुआ है उसको भिन्न में बदलते हैं तो उसमें 100 का भाग कर देते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर 100 से भाग देते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट हम जब प्रतिशत के सवाल पढ़ेंगे तो दोनों पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इसके हम सवाल करके देखते हैं एक दो। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 3/5 को प्रतिशत में बदलो। आपके पास भिन्न कौन सी है, 3/5, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर 100 से गुणा करते हैं। करते गुणा 3/5 गुणा 100, 5 दूना 10, बीतिया 60। इसका आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 60%। ठीक है बच्चों, इसको हमने भिन्न से प्रतिशत में बदल दिया तो हमने कितने आ गए, 60%। अगला सवाल देखिए सीधा क्वेश्चन खा 2/4 को प्रतिशत में बदलो। अब की भिन्न आपकी कितनी है, 2/4, इसको है प्रतिशत में बदलना है तो देखें इसको भी हम 100 का गुणा कर देंगे। 2/4 इंटू 100, 4, 25 दूनी 50, 50%, या इसका आंसर निकल के आ गया। तो ठीक है बच्चों, ये हमने देखा भिन्न को हमने किसमें, प्रतिशत में बदल दिया। इसके विपरीत हम देखते हैं कि प्रतिशत दिया हुआ हो उसमें हम भिन्न में बदलने के लिए क्या कर देंगे, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें 100 से भाग देना पड़ता है। यहां पर इसके दो सवाल देखते हैं हम। गा 40% को भिन्न में बदलें। ठीक, 40/100 हमने देखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत दिया हुआ है इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे भाग 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 हमारी भिन्न निकल कर आ जाएगी। ठीक बच्चों, अगला है आपका 75% को भिन्न में बदलो। ठीक बच्चों, देखते हैं हमने 75/100 से भाग दे दिया। 25 थी 75 और 25 चौका 100, यानी कि 3/4 हमारी भिन्न निकल कर आ गई। ठीक बच्चों, तो यह हमने आपको दो महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं। यदि कोई भिन्न दी हो और उसे हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, और यदि कोई प्रतिशत दिया हो तो उसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हम सवाल आगे बढ़ते जाएंगे और कठिन सवाल देखते जाएंगे। तो अगला सवाल है हमारा, देखिए अगला सवाल हम देखेंगे अब। तो बच्चों अगला सवाल है हमारा, संख्या 120 का कितना प्रतिशत 24 होगा। एक संख्या है कोई 120, उसका कितना प्रतिशत पूछ कर रहा है, कितना। फिर बच्चों सबसे पहले तो हम ये समझे कि जो कितना बोला जाता है वो उसको हम x लिख लेते हैं। ठीक, जो अगर उसने पूछा कितना तो यानी कि x। और दूसरा पॉइंट हम सीखते हैं कि जहां पर का की के यानी कि का लिखा मिल जाए, की लिखे मिल जाए, के लिखा मिल जाए, उसके स्थान पर हम गुणा लगा देते हैं। ठीक, यह हमारा बेस क्लियर हुआ कि अगर उसने कितना पूछा, जो चीज है उसको x मान लेते हैं और काकी के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, गुणा लगा देते थे। सवाल जो है हमारा संख्या 120 का, यहाँ पर देखते हैं हम 120 का के स्थान पर क्या लगा दिया हमने, गुणा लगा दिया। ठीक बच्चों, संख्या 120 का कितना प्रतिशत, यानी कि
प्रतिशत पूछ रहा है, उसको x मानेंगे, x प्रतिशत। संख्या 120 का कितना प्रतिशत यानी कि x प्रतिशत 24 होगा। यह आपका आंसर उसने दे रखा है कि 120 का कितना प्रतिशत बराबर 24 होगा। इसको हम हल करते हैं। 120 गुणा x, हमेशा जब प्रतिशत पूछे तो 100 से भाग दिया जाता है। जब प्रतिशत पूछे तो 100 से भाग दिया जाता है, तो हमने भाग दे दिया, बराबर 24। इसको हम x को बाहर निकालते हैं। जब x को बाहर निकालेंगे तो आप यह ध्यान रखना कि 24 × 100, यह दोनों यहाँ लिख देते हैं और 120 अलग लिख देते हैं। इसको काटेंगे बिंदु से बिंदु, 12 दूनी 24, यानी कि आपका आंसर निकल कितना आ गया है, 10 दूनी 20 प्रतिशत। ठीक, 120 का 20% 24 होगा। यह हमारा आंसर निकल के आ गया। सीधी सी बात है प्रिय बच्चों कि जो चीज पूछता है उसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, और यहाँ पर के लिखा होता है उसके स्थान पर हम गुणा लगा देते हैं। और पहले हमने बता चुके हैं आपको कि यदि प्रतिशत पूछे तो 100 से भाग देंगे और भिन्न पूछे से 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यह आपका कितना आंसर आ गया, 20%। अब आपका अगला सवाल है प्रिय बच्चों, हमारा तीसरा और अगला सवाल है, संख्या 60 का कितना प्रतिशत 24 होगा। क्या पूछ रहा है, एक संख्या है, वो संख्या 60 है, उसका कितना प्रतिशत 24 होगा। वही देखें हम, कितना प्रतिशत, इसमें कोई प्रतिशत पूछ रहा है यानी कि x प्रतिशत। हल करें, संख्या 60 हमने बताया था काकी के स्थान पर गुणा लगा देते हैं, कितना प्रतिशत यानी कि x प्रतिशत बराबर कितना होगा, 24। यह आपका 20 निकल कर आ गया। संख्या 60 का कितना प्रतिशत बराबर 24 होगा। इसको हल करेंगे हम, 60 × x बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है तो बटे में 100 लिख देंगे, बराबर में 24। x को बाहर निकालेंगे तो 100 और 24 यहाँ पर लिख देंगे, 160 आपके यहाँ लिख देंगे। इसको हम काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, 5 दूना 10, यानी कि 20 दूनी 40% आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40% हमारा निकल कर आ जाएगा। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चौथे नंबर का सवाल है हमारा, 90 का 30% कितना होता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक संख्या है 90, उसका 30% बताइए। चलो इसको आगे बिना समय को गंवाए हुए इसको भी आगे बढ़ रहे हैं। 90 का हमने बताया था काकी के स्थान पर हम गुणा का निशान लगा देते हैं। 90 का 30, यहाँ पर देखो प्रतिशत दिया है, कितना प्रतिशत, 30%। 90 का 30% कितना होता है, 9 3 27%। 1 मिनट, 90 का कितना प्रतिशत होता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 3 27, जो हमारा आंसर निकल कर आ गया। 90 का 30% कितना होता है, 27 होता है। तो ये रहा हमारा पांचवा सवाल। 120 का 40% कितना होता है। क्या पूछ रहा है, कोई संख्या 120 है, उसका हमें 40% ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल सवाल है, जैसे अगला सवाल हमने किया था। 120 काकी के स्थान पर गुणा 40 बटे में 100 बराबर बिंदु से बिंदु बच्चों 48। यह हमारा आंसर निकल कर बिल्कुल आसान सवाल है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डीपली क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। क्योंकि बच्चों हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बिल्कुल अभी जीरो में डले हुए हैं, अगर उनको समझ में ना आए तो उनके लिए यह सवाल हमें बताने पड़ रहे हैं। जितने जितने हम संख्या बढ़ते जाएंगे उतने ही कठिन सवाल आते जाएंगे। तो ये हमने देखा कि 120 का 40% कितना होता है, तो 120 × 40 बटे में 100, यानी 120 का 40% आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 6वें नंबर का, देखें। अगला सवाल है बच्चों, संख्या 2000 का 12% कितना होगा। इसमें देखिए बच्चों डबल प्रतिशत वाले सवाल आ गए। हमने बताया था कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे सवाल आपको मिलते जाएंगे। तो डबल प्रतिशत वाला सवाल है, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। देखें हमने बताया था कि जहां पर का मिल जाए उसके स्थान पर हम गुणा लगा देते हैं, 100 गुणा 20 बटे में 100, जहां पर प्रतिशत मिले उसके बटे हम 100 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है 2000 का, हमने बताया था का के स्थान पर गुणा
12% के स्थान पर बटे में 100 का फिर से गुणा 20% के स्थान बटे में 100। ये हमारा 20 क्लियर हो गया। इसको हम हल करेंगे। 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, 7वां सवाल देखें। तो अगला सवाल है हमारा प्रिय बच्चों, किसी संख्या का 16% 48 है। एक संख्या है, उस संख्या का 16% कितना है? 48 है। तो वह संख्या बताओ। क्लियर सवाल, इसमें संख्या पूछ रहे हैं हम, यानी कि उस संख्या कौन सी है? x। का के स्थान, संख्या के स्थान पर x होगा, का के स्थान पर गुणा लगा देते हैं। हमने क्या बताया? सबसे पहले बताया था कि जहां पर का की के लिखा मिल जाए वहां पर हम गुणा लगा देते हैं। सवाल है हमारा, किसी संख्या यानी x का 16% 16% की जगह हम क्या करते? बटे में 100 लिख देते हैं। प्रतिशत जहां पर लिखा है उसके बटे में 100 लिख देंगे। x का 16% बराबर कितना है? 48 है। तो वह संख्या बताइए। हमें यह संख्या ज्ञात करनी है। इसको हम बाहर करते हैं, x को जब बाहर निकालते हैं तो 48 और गुणा 100, तो आपकी 16 यहाँ पर लिख देंगे। 16 3 48, तो x बराबर कितना जाएगा? 300 निकलकर आंसर के रूप में आ जाएगा। ठीक बच्चों, x का 16% बराबर 48, तो x बराबर 100 इंटू 48 बटे में 16, 16 3 48, 100 3 300, इसका आंसर 300 निकलकर आ गया। 8वां सवाल है हमारा, किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है। किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले। देखें, किसी परीक्षा का पूर्णांक 600 है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत, यहां से पकड़ते हैं इसको हम, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, यानी कि प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत के स्थान पर हम x लिख सकते हैं। देखें, किसी, अच्छा पूर्णांक कितना है? टोटल 600। ठीक, 600 का x प्रतिशत बराबर कितना हो गया आपका? 480। पूर्णांक 600 का x प्रतिशत, जो प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत बराबर 480। हल करते हैं। 600 इंटू x बटे में कितना लिख सकते हैं हम इसके? 100, क्योंकि प्रतिशत है, बराबर में 480। x को बाहर निकालेंगे तो यह संख्या वह संख्या यहाँ लिख देते हैं हम, और बटे में कितनी आ जाएगी आपकी? 600। ठीक है बच्चों, 100 छक्के 6 और 6 7 42, 6 8 48, यानी कि 80%। x बराबर 80%, यानी कि उस बच्चे को 80% अंक प्राप्त हो गए हैं। उसको कितने प्रतिशत? 80% अंक प्राप्त होंगे। प्रिय बच्चों, 9वां सवाल है, एक कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा है कोई, उसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके? 500। यदि एक परीक्षा में 450 विद्यार्थी पास हुए हों, टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके? 500, लेकिन पास कितने हुए उसमें? 450। यहां से हमें क्लियर हो गया प्रिय बच्चों कि 500 में से 450 पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 50 विद्यार्थी। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रतिशत बताओ। क्या बताओ? प्रतिशत बताओ। इसमें भी क्या पूछ रहा है? प्रतिशत बताएं। तो प्रतिशत के स्थान पर हम x लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखें हम, 500 विद्यार्थी है टोटल, यानी कि कुल विद्यार्थी 500, पास विद्यार्थी 450, तो फेल विद्यार्थी कितने होंगे? 50। ठीक, यह हमारा निकल के आ गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है, पास हुए विद्यार्थी कितने हैं आपके? 450 हैं, तो फेल विद्यार्थी कितने होंगे? 50 होते हैं। क्लियर है ये तो बात। अब पूछ क्या रहा है? तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ, मतलब जो 50 है वह इसका कितना प्रतिशत है। ठीक, हल करेंगे यहां पर, यानी कि 500 का
का यानी गुणा 500 का x प्रतिशत बराबर 50। क्योंकि वह फैल का प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए हमने 50 लिखे हैं। यदि वह पास का प्रतिशत पूछता तो हम कितने लिखते, 450 लिखते इसके स्थान पर। तो 500 का x प्रतिशत बराबर 50। बताया था हमने कि जहां पर प्रतिशत मिल जाए उसके बटे में हम 100 लिख सकते हैं, बराबर 50। x को बाहर निकालेंगे तो आपका 500 और 100 और 50 यहाँ चला जाएगा और नीचे आपका कितना बचेगा, केवल 500। 100 पन्ना 500 और पदम 50, यानी कि 10% विद्यार्थी आपके फेल हुए हैं। ठीक बच्चों, 10% विद्यार्थी आपके फेल हुए हैं, या इसका आंसर हो गया है। तो बच्चों अगला सवाल है हमारा, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा है उसमें कितने 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़के हैं तो उनका प्रतिशत कितना है, यदि लड़के 60% हो, यदि लड़के 60% हो तो लड़कियों की संख्या बताइए। हमने आपसे पहले ही बोला था जैसे जैसे हम सवालों की संख्या बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम सवाल देखते जाएंगे तो उसी प्रकार उतने ही कठिन सवाल आपके सामने आते जाएंगे। अब देखिए अगला सवाल है, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़के उसमें कितने हैं, आपके 60% हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी आपको कितने हो गए, 2000। ठीक बच्चों, यदि लड़के कितने हैं, लड़कों का प्रतिशत देखें, लड़कों का प्रतिशत बराबर 60%, तो लड़कियों का प्रतिशत ठीक, तो लड़कों का प्रतिशत इसमें देखते हैं हम, कुल विद्यार्थी की कितनी 2000 है, लड़कों का प्रतिशत है इसमें कितना आपका 60%, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत कितना होता है 100%। जब 100 में से 60% लड़के हैं आपके, तो लड़कियां कितनी होगी 40%। कॉमन बात है तो यदि लड़के 60% है तो लड़कियां कितनी हो सकती हैं 40%। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, लड़कियों की संख्या बताओ, यानी कि जो लड़कियों को जो 40% है इसकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सवाल करेंगे हम 2000 का के स्थान पर गुणा 2000 का 40/100% बराबर कितना होगा। 2000 का 40% कितना होगा, जो लड़कियों का प्रतिशत हमने कहा 40% है, वही पूछा लड़कियों की संख्या बताओ। तो लड़कियों की संख्या लड़कियों का प्रतिशत, यदि वह पूछता लड़कों की संख्या बताओ तो लड़कों का प्रतिशत, तो लड़कों की संख्या निकल जाती। हम वह पूछ रहा है लड़कियों की संख्या बताओ तो लड़कियों का प्रतिशत हम यहाँ पर लिख देंगे 2000 का 40%। हल करेंगे इसको हम, 4 दूनी 800, यह हमारा आंसर निकल कर आ गया। लड़कियों की संख्या कितनी है 800 है। यदि लड़कों की पूछते तो हम कहाँ पर 60 ले लेते इसके। जब लड़कों की पूछी जब लड़कों की पूछते तो 60 ले लेते, जब लड़कियों की पूछते तो हमने यहाँ पर 40 ले लिया। ठीक, आई होप यू, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी। और यह हमने आज आपको प्रतिशत से संबंधित 10 क्वेश्चन बताए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और कल फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे और इसी प्रकार के 10-15 सवाल फिर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।